नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका महारो हाड़ौती और महारो मालवा में। और आप देख रहे हैं अतुल्य भारत न्यूज। आइए देखते हैं आज दिन भर की तमाम खबरें। आज कोटा रेल मंडल डीआरएम मनीष तिवारी भवानी मंडी रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन पर हो रहे निर्माण कार्यों और कॉरिडोर का औचक निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं 24 मार्च 2024 तक मंडल के समस्त रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प पूरी करने की बात भी कही। इस दौरान जनप्रतिनिधि कमल हटवाल के मालीपुरा वासियों की आवाजाही में आ रही परेशानियों के बारे में पूछा तो डीआरएम तिवारी ने जल्द ही फुटवे ओवरब्रिज बनवाने का आश्वासन दिया। वहीं इस तरह का ओवरब्रिज भवानी मंडी के कालवा स्थान रेलवे फाटक पर भी बनाया जाएगा। पुल बना देंगे जिसके ऊपर साइकिल और मोटरसाइकिल जो है वो चला पासेस जो है वहाँ सब जगह अंडर भराव की समस्या रह रही है। और अब जो नए अंडर पासेस आ रहे हैं उनमें हमने आपने देखा होगा कि उनमें दोनों साइड पर जहाँ ओपनिंग्स होती हैं, अप्रोच रोड होती है, वहाँ पर बड़े लंबे लंबे शेड्स लगाए जाते हैं ताकि पानी कम से कम मात्रा में अंदर जाए। दूसरा ये है कि सब में जो है वो ड्रेन्स बनाए जा रहे हैं, एक सम्प बनाया जाता है और साथ साथ पंप लगाने का भी प्रोविजन किया जाता है। अब जो रेलवे के कार्य हैं, इन कार्यों में अक्सर इन चीज़ों का प्रोविजन फाइनेंशियली होता नहीं था, तो हमने कई जगहों पर जो है वो नगर पालिकाओं से भी अनुरोध करना शुरू किया है कि अल्टीमेटली जो है लोगों की सुविधा जो है सबसे बड़ा जिम्मेदारी तो आप ही की है जी। तो ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ पंप लगाने का प्रोविजन जो है और उसको संचालित करने का प्रोविजन जो है वो नगर पालिकाएं उठा लें। तो कई जगहों पर इस सेक्शन में भी एक जगह पर हुआ है, आई थिंक महिला में कहाँ हुआ है पचपाड़ और सर एक अपना केशोरा पाटन में भी हाल में जो है एग्री किया। तो अगर ये प्रथा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल भवानी मंडी की संयुक्त बैठक बालू सिंह चौहान की अध्यक्षता में करावन में आयोजित हुई। अयोध्या से आए हुए अभिमंत्रित अक्षत, पीले चावल और अन्य सामग्री वितरित की। साथ ही कई गांवों से आए कार्यकर्ताओं को घर घर तक भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हेतु बांटी गई सामग्री को पहुंचाने को कहा। कार्यकर्ता है, हम सब एक जगह इकट्ठे हुए, हम सब अलग अलग स्थानों पर जहाँ जहाँ भी हमारा मंदिर है, जहाँ जहाँ पृथ्वी बचाओ चैरिटेबल ट्रस्ट इंडिया के स्थापना दिवस पर पर्यावरण जागरूकता व प्लास्टिक के खिलाफ अभियान का शुभारंभ हुआ। संस्थापक अध्यक्ष फूलचंद वर्मा ने ट्रस्ट का 7वां स्थापना दिवस मनाते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को माला पहनाई। अभियान का केंद्र हाड़ौती व मालवा रहेगा। मौके पर कई राजनेता व समाजजन मौजूद रहे। किसी को करने देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान के नवनियुक्त डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा चाकसू पहुंचे। विधायक राम अवतार बेरवा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री बेरवा का 51 किलो की माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। बेरवा ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। भाजपा सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। आगामी लोकसभा चुनावों में सभी को एकजुट होकर पीएम मोदी के नेतृत्व को मजबूत करना है। कोटा रेल मंडल डीआरएम मनीष तिवारी झालावाड़ रेलवे स्टेशन पहुंचे। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को तेजी से कार्य संपन्न करवाने के निर्देश दिए। योजना के तहत 80% कार्य अप्रैल तक संपन्न करवा लिए जाएंगे। जो हमारा निर्माण विभाग है, कंस्ट्रक्शन विभाग है, वो कर रहा है, तो वो मार्च के आसपास तो कह सकते हैं अगले साल एमपी से जुड़ने की संभावना बन जाएगी। देखिए कोशिश पूरी है। इसमें जो हिस्सा है जो भोपाल से कनेक्शन है, वो भोपाल साइड से भी काम अभी तक बंद था, भोपाल साइड से भी काम शुरू हो गया है, तो काम में गति आई है और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही इसका नतीजा भी देखने को मिलेगा। लगातार कनेक्टिविटी सीधे यहाँ से लेकर के जो है भोपाल तक बनी। सर, कनेक्टिविटी में जैसे जो हमारे यहाँ श्री गंगानगर वाली जो गाड़ी रहती है वो जैसे जितनी बार भी यहाँ से जाती है लगातार मतलब अच्छा यात्री भार रहता है, तो उसके बढ़ाने के कुछ प्रयास होंगे कि ताकि हमारे पास उसके प्रपोजल्स आए हुए हैं। उस प्रपोजल्स को हमने एग्जामिन भी किया था और हमने झालावाड़ के डग में गृह क्लेश के चलते विवाहिता ने जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। विवाहिता शैतान बाई परसों से ही अपने पीहर से लौटी थी। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर डग पुलिस को सूचना दी। उधर मृतका के भाई ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पोस्टमार्टम के बाद शव पीहर पक्ष को सुपुर्द किया। मामले की जांच गंगदार डीएसपी कालूराम वर्मा करेंगे। से रहता हूँ। मेरा पिताजी का नाम गेंदा लाल है। मेरी बहन के भेजी 5 साल हो गए हैं। मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ। मेरे पास मतलब है उसका बच्चा बच्ची, उसका ससुर और रमेश, राघु और मुकेश और धर्मराज जी, उसने 4 मिलने उसके मारते 5 साल हो गया। मैंने माकरोन थाने जाके उसका नाम के राघवाई थाने जाकर रिपोर्ट भी लिखवाई, जिसकी बाद में जाके पंच फैसला किया। पंच फैसला ने मेरी एक ना सुनी।
जिसकी बाद में मेरे पास मिलने के लिए आई थी, उसकी बच्ची लेने से मतलब मना कर दी। जिसकी बाद में वापस 2 दिन बाद में बच्चे के लेने गई, उसके साथ में मारपीट किया, बच्चे नहीं दिया उसने, रबोट तिसके करके लग थाना पे। क्या पता क्या उसने जेल पिया, क्या कोई घटना होगी उसके, ये मेरे पता नहीं। तो आरोप किसके ऊपर लगा? आरोप लगा रहा हूँ मैं रमेश राघू। जालौर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा को वर्चुअल हरी झंडी दिखाई। शहर और ग्रामीण इलाकों में केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। ऑडिटोरियम में प्रशासनिक अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े। भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के प्रति व्यापक जन जागरूकता और वंचित लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से इसकी शुरुआत की। यात्रा है, इसके रथों को आज रवाना किया गया है। किस तरीके से प्रत्येक नागरिक की विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत झालावाड़ जिले को 5 रथ मिले हैं और जैसी इसकी परिकल्पना है जो आज वीसी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बताया है, उसके अकॉर्डिंगली हम हर दिन 2 ग्राम पंचायतों को कवर करेंगे। और इसमें मुख्य रूप से जो आप स्कीम्स हैं जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार के हैं, उनके लिए जैसे eKYC जहाँ भी पेंडिंग है, चाहे वो जनधन योजना हो, किसी प्रकार का लोन हो, या फिर वो आयुष्मान भारत का हो, तो वही eKYC मौके पे हो सकता है। इसी तरह से उज्ज्वला योजना है, गैस की स्कीम है, उसमें नए लाभार्थी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसी प्रकार से स्वास्थ्य शिविर भी लगेगा जिसमें स्वास्थ्य की जाँच हो सकती है। और साथ साथ जो प्रगतिशील किसान है वो जैविक कृषि को कैसे बढ़ावा दें, वहाँ ड्रोन एक रहेगा और ड्रोन के माध्यम से ये दिखाया जाएगा कि कैसे अंतिम छोर पर बैठा उस व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में बैठा उस तक हमारी योजनाओं का लाभ है। क्योंकि जो व्यक्ति गरीब है, वाकई में डेली मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है, उस गरीब को इस योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। भारत सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है, जो जनहितकारी योजना है, अब उन्हें किस तरीके से प्रत्येक पंचायत तक पहुँचाने का प्रयास रहेगा? कितने दिन का कार्यक्रम होगा? ये लगातार चलेगा और प्रत्येक ग्राम पंचायत 1 दिन में 2 ग्राम पंचायत स्तर पर हम इन योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। और हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं हम उस गरीब को लाभ मिले ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। प्रशासनिक अमले के साथ ये संकट स्तर पर किस तरीके की तैयारियां और किस तरीके का सहयोग? प्रशासनिक अमला बराबर साथ रहेगा और तुरंत समस्या का समाधान होगा और इन योजनाओं का लाभ आम जनता को अधिक वाहन भी। कोटा के कॉमर्स कॉलेज रोड पर बैटरी स्कूटी में भीषण आग लग गई। अग्निशमन विभाग की एक दमकल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाई। हालांकि चलती गाड़ी से अचानक कूदने से जान बच गई, वहीं बैटरी स्कूटी पर पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। अखलेरा में संत रामपाल महाराज के अनुयायियों द्वारा निजी रिसोर्ट में 1 दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन एलईडी स्क्रीन के माध्यम से किया। सैकड़ों की संख्या में अनुयायी संत के प्रवचन सुनने के लिए पहुंचे। सत्संग में बताया कि भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती, भक्ति हमें बचपन से ही पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर करनी चाहिए। कई श्रद्धालुओं ने निःशुल्क नाम दीक्षा भी ली। सन 2008 से चल रही है, उस समय से इसके अंदर भी एक। और ये थी आज दिन भर की खबरें। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक के लिए बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ। अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज।